वेलकम टू रेफरेंस क्लासेस। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, हमें पता है कि दो टाइप के चेंज हमें देखने को मिलते हैं, एक फिजिकल चेंज, एक केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज जिसमें सिर्फ जो सब्सटेंस है उसका स्टेट या उसका फॉर्म चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस या न्यू प्रॉपर्टीज नहीं बनती है। लेकिन जो केमिकल चेंज है इसमें न्यू सब्सटेंस बनता है विद डिफरेंट या न्यू प्रॉपर्टीज के साथ। तो अब केमिकल जो रिएक्शंस हैं इसकी डेफिनेशन क्या होगी तो वो हम लिखेंगे। तो केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस, ठीक है, केमिकल reactions are the processes in which is the process in which, ठीक है, जो केमिकल चेंज है न्यू सब्सटेंस बनता है, तो इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। ठीक है, विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शंस कहते किसे हैं कि नए सब्सटेंस का या नए प्रॉपर्टीज के साथ जो नए सब्सटेंस बनेंगे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, और इस टाइप के चेंज को हम बोलते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, ठीक है, तो बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हीट किया, बर्न किया, तो फॉर्मेशन हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये चीज है क्या, आप इसको क्लास में या लैब में एक्सपेरिमेंट करवाते हैं आपके, ठीक है, टीचर्स। जो एक रिबन ले लेते हैं, सपोज करो ये एक रिबन है, मैग्नीशियम रिबन। कौन सा रिबन है ये? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम का रिबन। इसको हमने जब हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, तो हीट करने से क्या होगा, ये बर्न होगा। हीट क्या करना है, इसे हमें इग्नाइट करना है, जलाना है। तो जल के क्या होगा, एक वॉच ग्लास के पास इस तरह से आप इसे बर्न करो, ठीक है, मैच स्टिक लेके जाओ या बर्नर से करो, जो आपकी इच्छा उससे करो, तो आप ये पाओगे कि एक न्यू सब्सटेंस, जो ये वॉच ग्लास है या चाइना डिश जो भी रहेगा, इसमें एक न्यू सब्सटेंस जो कि व्हाइट कलर का पाउडर होगा, व्हाइट कलर का पाउडर होगा, ये फॉर्म्ड होता है। ठीक है, जब स्टार्टिंग में आपके पास मैग्नीशियम का रिबन था वो सॉलिड फॉर्म में एक रिबन के टाइप में था, लेकिन जैसे ही उसको आपने बर्न किया, ठीक है, ये कौन सा कंडीशन है, बर्निंग, बर्न किया, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टी पहले की प्रॉपर्टी से अलग है। इसमें क्या देखा, एक व्हाइट कलर का पाउडर मिला आपको। क्या मिला? व्हाइट पाउडर। ठीक है, जिसको आप ऐश भी कह सकते हो। तो व्हाइट ऐश यानी कि एक राख मिली आपको। तो एक न्यू प्रॉपर्टी का, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी प्रॉपर्टीज पहले के मुकाबले अलग। वो चीजें देखते हैं जो इस केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड लिखी गई है, ठीक है, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अब लेफ्ट साइड लिखी गई, ऐसा तो आप डिफाइन करोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, रिएक्टेंट द या those substance which take part, ठीक है, which take part in a chemical reaction। ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको हम कहते हैं क्या है, रिएक्टेंट। इसमें रिएक्टेंट कौन है, मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन गैस, ये दोनों रिएक्ट हुए और फॉर्मेशन क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो जो फॉर्मेशन हुआ तो उसको हम कहेंगे प्रोडक्ट। क्या कहेंगे उसको? प्रोडक्ट। ठीक है, तो दो सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड by chemical reactions या in chemical reactions, those substances which are formed in a chemical reactions। ठीक है, जो कि केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड हुआ उनको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब जैसे कि इस चीज को हम देख रहे हैं, इस मैग्नीशियम रिबन का जब हमने ऑक्सीजन के साथ बर्निंग किया
तो इसमें बन गया हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम रिबन जो पहले था एक स्ट्रिप के फॉर्म में था और रिएक्शन करने के बाद ये व्हाइट ऐश के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर केमिकल रिएक्शंस के साथ कॉमन चीजें या कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के तौर पे पाई जाती है, उसको हम लिस्ट डाउन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज है ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि एक केमिकल रिएक्शंस में ये बातें पाई जा सकती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली चीज कि हो सकता है कि किसी रिएक्शन में एवोल्यूशन ऑफ गैस हो, यानी कि आपने कोई रिएक्शन किया, ठीक है, तो उसके नतीजे में कुछ सुगंध सी महसूस हुई, कोई गैस आपको दिखा। दूसरा हो सकता है कि चेंज इन स्टेट हो, ठीक है, कि पहले वो लिक्विड में था अब सॉलिड में हो गया। थर्ड हो सकता है कि चेंज इन टेम्परेचर हो सकता है कि किस में हो जाए? चेंज इन टेम्परेचर में चेंज हो जाए। एवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर। अब यहाँ पे इस चीज को देखें तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ मैं एक खास चीज मेंशन कर रहा हूँ, व्हाइट पाउडर। ठीक है, तो मैग्नीशियम जो रिबन का जो कलर होता है ये होता है सिल्वरी कलर, मेटल है, ठीक है, तो सिल्वरी ग्रे बोल सकते हैं। सिल्वरी ग्रे में इसका कलर है, सिल्वरी टू ग्रे, ये कन्वर्ट हो गया व्हाइट पाउडर में, यानी कि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। फोर्थ, दिस इज चेंज इन कलर, ठीक है। फिफ्थ हो सकता है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन, और प्रेसिपिटेट क्या है? तो इस चीज के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की जो नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसमें हम इस चीज को डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, ठीक है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। अब ये जो मैग्नीशियम रिबन को जो हमने बर्न किया, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि सबसे पहले कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाहें तो हम इसको क्लीन करते हैं, ठीक है, सैंड पेपर से क्लीन करते हैं। तो व्हाई डू वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन? व्हाई डू वी क्लीन मैग्नीशियम रिबन बिफोर बर्निंग? ठीक है, बिफोर बर्निंग, कि बर्न करने से पहले हम इसको क्लीन क्यों करते हैं? ठीक है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि जैसे ये स्ट्रिप है मैग्नीशियम की, ये स्ट्रिप जब ये एटमॉस्फेयर में नॉर्मली रहता है तो इसके सराउंडिंग में एक पतली सी थिन सी लेयर बन जाती है, ठीक है, लेयर बन जाती है। और वो लेयर कौन सी है? जब मैग्नीशियम एटमॉस्फेयर पर रहता है तो ये ऑक्सीजन से बिना हीट किए भी रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर, यानी कि जो ये पाउडर है उसकी एक लेयर बन जाती है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है कि फर्दर ऑक्सीजन इस मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है, जब तक ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं करेगा तब तक बर्निंग नहीं हो पाएगी ठीक से। तो अगर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत है इसके ऊपर कवर हुआ है तो ऑक्सीजन उससे इंटरेक्ट नहीं करेगा, जिससे बर्निंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि इन मैग्नीशियम रिबन a protective film ऑफ, या फिल्म कह दो या कोटिंग कह दो, ठीक है, प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, के उस पे फॉर्म्ड हो जाता है, सो इट प्रिवेंट टू इंटरेक्ट विद या टू रिएक्ट विद फर्दर ऑक्सीजन, यानी कि और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोक देता है। ठीक है, तो और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से रोक देगा तो हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है ये बर्निंग के लिए क्या है?
नेसेसरी है। ये क्या है बर्निंग के लिए? नेसेसरी फॉर बर्निंग, इसके बिना बर्न नहीं हो पाएगा। तो आगे बर्न सही से हो, इसी वजह से क्या करते हैं हम इसको क्लीन करते हैं। दूसरी चीज इसमें हम ये देखते हैं कि जब मैग्नीशियम रिबर्न को बर्न करते हैं तो एक डैजलिंग फ्लेम निकलता है। यानी कि डैजलिंग फ्लेम जैसे कि फुलझड़ी होती है चिंगारियों के साथ, तो यहाँ से जब ये बर्न किया जाएगा तो डैजलिंग फ्लेम निकलता है। इस डैजलिंग फ्लेम से क्या होगा कि आपकी आंखों में दिक्कत आ सकती है कोई, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आप वियर करोगे ग्लासेस। ठीक है, वियर ग्लासेस, आप ग्लासेस वेयर करो तब ये एक्सपेरिमेंट आप करोगे। तो ये कुछ नेसेसरी क्वेश्चंस है, प्रिकॉशंस, जिसको आपको लेने जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ब्रीफ में इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। थैंक यू।